Yes, Good morning, afternoon, sir. I am here for the interview. Physics faculty. physics. Okay, 1 minute. Huh? Physics faculty. No, sir. I hadn't applied earlier. I just got to know about it. It's like a walking thing, sir. Okay, walking. अच्छा. Come in. बैठिए. Thank you, sir. ओके, सो क्या नाम है आपका? Sir, Alak Pandey. मिस्टर अलख पांडे. सो पांडे जी, व्हाट आई कैन सी दैट आपके हाथ में ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना कोई डिग्री, ना कोई डिप्लोमा. तो जस्ट टू नो अबाउट योर बैकग्राउंड, है ना? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? Sir, इलाहाबाद से. इलाहाबाद. यानी स्कूलिंग भी वहीं से की होगी. जी. और कॉलेज? यहीं सर, कानपुर. HBTI. व्हाट ब्रांच? Mechanical. विच ईयर? Sir, next year. यानी यू आर स्टिल अ स्टूडेंट, यानी नेक्स्ट ईयर, यानी अभी भी आप पढ़ रहे हैं. जी. देखिए, अलग. हाँ मिस्टर अलख, अलख जी, हमारा ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, इसका बहुत बड़ा नाम है. इट्स अ वेरी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट. तो हम यहाँ पर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को पढ़ाने की अनुमति नहीं दे सकते, है ना? सो एनीवे, थैंक्स फॉर कमिंग. सर आई अंडरस्टैंड. लेकिन पढ़ाने का एज से क्या लेना देना? एक्सपीरियंस तो है. कभी पढ़ाए हो आप पहले? इट इज ओके, बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. एंड खुशी हुई मुझे कि भाई आप जैसे यंग टैलेंटेड लोगों को आप पढ़ाने में रुचि रखते हैं, आपको टीचिंग में आना है. अच्छा है, पर ऐसा है ना कि पढ़ाए सर, बचपन से. जब 5th में था तो 4th वालों को, 9th पहुंचा तो 8th वालों को, 12th में 11th वालों को, हमेशा से पढ़ाए सर. अच्छा है, ये आपका जज्बा बहुत अच्छा है, वेरी गुड. पर क्या है कि इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस होता है, इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाते ना, वो एक अलग होता है. आप समझे ना? सो आई एम सॉरी. है, आई नो सर, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन दैट, बट आई नो कि मैं ये कर सकता हूँ सर. आई लव टीचिंग एंड आई एम रियली गुड एट फिजिक्स. सर, आप एक मौका दे के तो देखिए. आपको एक्सपीरियंस टीचर्स तो बहुत मिलेंगे सर, पर उनमें वो पैशन नहीं होगा. आई रियली वॉन्ट टू डू दिस सर. प्लीज सर, सर समझिए ना प्लीज सर. सर देखिए, सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है. मेरी आपके यहाँ से हो जाएगी सर. लेकिन आप अलग. अलग जी, देखिए मिस्टर पांडे, हर चीज का एक तरीका होता है. जैसे बाइक चलाने से पहले साइकिल चलाना, साइकिल को सीखना बहुत जरूरी है, वरना क्या संतुलन है ना, वो नहीं रहता. आप समझ रहे हैं ना? आप मेरा सजेशन मानिए, या यूँ कहिए फ्री एडवाइस देता हूँ. पहले कुछ ट्यूशन व्यूशंस कर लीजिए, छोटी मोटी इंस्टीट्यूट में आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर मोस्ट वेलकम, आप जरूर यहाँ आइएगा. हम आपका एप्लीकेशन जरूर कंसीडर करेंगे, ठीक है ना? सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, पर मेरे पास ना तो कभी कोई साइकिल रही है ना कोई बाइक. पर दोनों पर संतुलन बनता कैसे है, दोनों चलते कैसे हैं, चलते वक्त उनमें कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ब्रेक का फ्रिक्शन, हैंडल का टॉर्क, चक्के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उनकी पूरी फिजिक्स पता है सर मुझे. प्लीज एक मौका दे के तो देखिए प्लीज सर. अलग जी, शर्मा जी, वो जरा फिजिक्स का पेपर दीजिए मुझे. हाँ, और जरा इन्हें तनक पकड़िए. सो मिस्टर अलख पांडे जी, आर यू रेडी?
ओके, पहला सवाल, ठीक है। इज इट इजियर टू पुश एन ऑब्जेक्ट और पुल एन ऑब्जेक्ट? Is it easier to push an object or pull an object? Next question. The working of the quartz crystal in the watch is based on which effect? What's crystal? Next. The value of which quantity remains the same in all system of units? What is the escape velocity from the earth? अगला सवाल. How do we measure the temperature of the sun? An archer, listen to this very carefully. ठीक है? An archer pulls back 0.75 meter on the bow which has a stiffness of 200 N/W. The arrow weighs 50 gram, 50 grams. What is the velocity of the arrow immediately after the release? Next. What converts alternating current into direct current? Why does the sky appear black from the moon? Can light bend around the corners? And the last but not the least, which scientist accidentally discovered the magnetic effect of current? Alakji, have a nice day.